हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ रहे थे। आज का हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लिपर सर्किट। क्लिपर सर्किट में हम लोग सीरीज बायस्ड क्लिपर के टाइप्स पढ़ रहे थे। तो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ाया, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मिक्स टाइप। मिक्स टाइप इसमें कंबाइन है। देखिए इसमें ये भी है पॉजिटिव बैटरी, डायोड का चेहरा लोअर की तरफ, फिर इसके बाद नेगेटिव बैटरी, डायोड का चेहरा अपर की तरफ। तो आइए इसको ढंग से समझते हैं। एक बार ये एक ही ट्यूब में ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी इनपुट सिग्नल साइनसॉइडल दिया हो या ट्रायंगुलर दिया हो तो आप उसको बना लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, हम यहाँ पे बताने चल रहे हैं। ये इनपुट सिग्नल, आप जो भी इनपुट सिग्नल दिया रहे, मान लीजिए हमें इनपुट सिग्नल दिया था, इसको हमने प्लॉट करने चल रहे हैं। ये हमने टी एक्सिस ले लिया। टी एक्सिस पे हमें साइनसॉइडल सिग्नल था, तो साइनसॉइडल सिग्नल को हमने इस तरह से प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये आपका t/2 हो गया, ये आपका t हो गया। और ये जो लेवल है ये दिया है, ये जो लेवल है ये दिया है, इसका जो लेवल दिया है ये दिया है 20 वोल्ट, और ये लेवल दिया है -20 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों लेवल दिया है। आइए वन बाय वन इसको समझते हैं, थोड़ा आराम से समझाएंगे, क्योंकि आप लोग इससे फैमिलियर हो चुके हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी इस पे देखिए फोकस करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हमने बताया था कि मान लीजिए इस सर्किट में ये ऑब्जर्व करिए कि ये है ही नहीं, समझ रहे हैं। इस सर्किट में ये ऑब्जर्व करिए कि ये है ही नहीं। तो आप है ही नहीं तो इस बार देखिए क्लॉकवाइज चलिए। पहला टर्मिनल क्या है, +5 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट। देखिए मान लीजिए कि आपका +5 वोल्ट ये, ठीक है। ये आपका +5 वोल्ट है। ये किसके लिए है, डायोड D1 के लिए। तो इस पे लिख दीजिए, ये लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड D1, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड D1। तो डायोड का चेहरा किधर है, लोअर की तरफ, तो लोअर पोर्शन क्लिप हो जाएगा। कहां से, ट्रांजिशन स्टेट से। तो इसके लिए देखिए ये लोअर पोर्शन क्लिप हो जाएगा। क्लियर, केवल ये बचेगा आउटपुट। अब ध्यान दीजिए, आप इमेजिन करिए कि ये अब इस पिक्चर में नहीं है। अपर वाला जो हमने अभी एनालिसिस किया है, मान लीजिए ये पिक्चर में नहीं है। तो देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, -6 वोल्ट मान लीजिए, अप्रॉक्सीमेट 5 से ज्यादा आएगा तो ये हमने मान लीजिए ये हमने ले लिया -6 वोल्ट। -6 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट लेना है, तो -6 वोल्ट डायोड का ये आप लिख दीजिए ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड D2। डायोड का चेहरा किधर है, अपर की तरफ। अपर पोर्शन क्लिप हो जाएगा कहां से, ट्रांजिशन स्टेट से। तो आप देख रहे हैं जब ये सर्किट एक्टिव है तो ये आउटपुट आ रहा है, जब ये सर्किट एक्टिव है तो ये आउटपुट आ रहा है। बेसिकली बीच वाला पोर्शन जो है हमारा क्लिप हो गया। बीच वाला पोर्शन का मतलब ये देखिए, ये जो हमने डार्क कर रहे हैं, ये डार्क कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपका क्लिप हो जाएगा। दोनों में ये क्लिप हो जाएगा। ये देखिए जो हम डार्क कर रहे हैं ये वाला पोर्शन आपका क्लिप हो जाएगा, ये पोर्शन आपका क्लिप हो जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट जो है वही हमारा आउटपुट है। तो हमने आपको बताया कि इस वाले में D1 क्या था, ऑन था, और D2 क्या था, ऑफ था। इस वाले में क्या होगा, आपका D2 ऑन था, D1 ऑफ था। बीच वाले में आउटपुट 0 आ रहा है तो दोनों ऑफ होंगे। बीच वाले में बीच वाला पोर्शन क्लिप हो गया, तो यहां पे इस वाले एरिया में आप लिखेंगे D1 D2 दोनों ऑफ, बोथ ऑफ, ठीक है। तो बचा हुआ
को हमें प्लॉट करने के लिए जस्ट हमने नीचे बी आउटपुट लिख दिया। ये देखिए कैसे इसको प्लॉट करते हैं, टी एक्सिस। ठीक है, तो हमने बताया कि आपको जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है इसको डॉट डॉट करके ये दिखा दीजिए। ये देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हमने डॉट डॉट करके दिखाया। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हमने डॉट डॉट करके दिखा दिया। ये T/2 लाइन है, उसको हमने इंटरसेक्ट करके यहाँ पे दिखा दिया। ये लाइन ये है, देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हमने दिखा दिया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हमने डॉट डॉट करके दिखा दिया। ये T है, इसको भी हमने डॉट 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 करके दिखा दिया। अगर हम इस वाले को टी एक्सिस पे लाएं तो देखिए, अगर वहीं पे बना छोड़ दोगे तो ये बनेगा, यहां से चलेगा, यहां तक रहेगा, फिर यहां तक रहेगा, फिर इसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां तक आएगा, फिर इसके बाद यहां तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको टी एक्सिस पे लाएं, इस वाले को टी एक्सिस पे लाएं और इसको भी टी एक्सिस पे लाएं, तो इस तरह से बनेगा। देखिएगा जो मैं बना रहा हूं, यहां तक 0 रहेगा, फिर इसके बाद ये आएगा इधर, फिर 0 हो जाएगा। ये जो लेवल है आपका कितना बचेगा, ये कितना है 15 वोल्ट, और ये जो लेवल है ये बचेगा 16 वोल्ट। और ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है, इसमें D1 ऑन है, D2 ऑफ। इस वाले रीजन में D1 ऑफ है, D2 ऑन है। जो बीच वाला पोर्शन है, देखिए ये वाला यहां पे 0 है, और यहां 0 है, और यहां 0 है। इस वाले में आपका D1 D2 दोनों ऑफ होंगे, तभी आउटपुट 0 होगा। क्लियर? तो ये फाइनल आउटपुट है। अब यहां से जब दो डायोड आ जाएं, तो दो डायोड आएंगे तो दो केस बनेगा, ओ सॉरी 3 केस बनेंगे। जैसे सिंगल डायोड है तो 2 केस बनेगा, ऑन का और ऑफ का। इसमें क्या हो सकता है, एक बार एक डायोड ऑन होगा, दूसरा ऑफ होगा, फिर इसके बाद दूसरा ऑफ होगा, दूसरा ऑन होगा, फिर इसके बाद दोनों ऑफ हो सकते हैं। तो 3 कंडीशन बनेगी। तो मैं आप लेके चल रहा हूं, ये देखिए केस फर्स्ट में मैं लिख के चल रहा हूं, Vi इज ग्रेटर देन आपका कितना 5 वोल्ट। 5 वोल्ट है तो मेरा D1 ऑन होगा एंड D2 क्या होगा, ऑफ होगा। क्लियर? तो सर्किट बनाऊंगा इसको, फिर से मैं रफली सर्किट बना रहा हूं। ये देखिए मेरा D1 ऑन होगा, D1 ऑन कर दिया, ये D1 ऑन कर दिया। D2 मेरा यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी है, लेकिन ये ओपन सर्किट हो गया। और ये देखिए यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस R, ये प्लस माइनस बी आउटपुट, ये रेजिस्टेंस R प्लस माइनस, ये आपका 5 वोल्ट हो गया, ये आपका प्लस माइनस आपका VI हो गया। तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है KVL लगा के निकालेंगे तो VI -5 आ जाएगा। ठीक है, केस सेकंड चले, केस सेकंड में VI इज लेस देन -7 वोल्ट, नहीं -6 वोल्ट, सॉरी -6 वोल्ट। तो यहां पे देख रहे हैं आपका D1 ऑफ होगा एंड D2 ऑन होगा। जब ये सिचुएशन आएगी तो फिर से मैं सर्किट ड्रा करूंगा। ये देखिए यहाँ पे एक बैटरी है, लेकिन ये ओपन सर्किट है, और यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव की बैटरी है, लेकिन ये ऑन हो गया, ये ऑन है तो इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये रेजिस्टेंस है, जो आप ऊपर कह रहे हैं वही करके दिखाना है। प्लस माइनस से क्या कर रहे हैं, बी आउटपुट, ये रेजिस्टेंस R है, प्लस माइनस से आपका क्या है VI, और ये प्लस माइनस 5 वोल्ट है। लेकिन इस बैटरी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये 6 वोल्ट है। KVL लगा लीजिए तो मेरा बी आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा VI प्लस 6 KVL से। क्लियर? तो ये केस सेकंड हो गया। अगर मैं केस थर्ड की बात करूं, मैं केस थर्ड यहां पे एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। केस थर्ड में क्या होगा, हमारा VI -6 से ज्यादा एंड 5 से क्या है, कम। -6 से ज्यादा एंड 5 से क्या होगा, कम। तो इस वाले सिचुएशन में मेरा क्या होगा, D1 D2 दोनों ऑफ हो जाएंगे। क्लियर? जब दोनों ऑफ होंगे तो मैं सर्किट बनाऊंगा। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सर्किट में एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ओपन सर्किट है।
फिर इसके बाद ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी ओपन सर्किट है, दोनों डायोड ओपन सर्किट हो गए। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है प्लस, और ये माइनस B आउटपुट, और प्लस माइनस ये आपका V इनपुट, ये प्लस माइनस ये 5 वोल्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव ये 6 वोल्ट है, ये आपका D1 ऑफ, और यहाँ पे ये D2 ऑफ। इस वाले केस में लिख लीजिए यहाँ पे D1 ऑफ, और यहाँ पे लिख लीजिए D2 ऑन। इस वाले केस में लिख लीजिए D1 ऑन, और यहाँ पे D2 ऑफ। ठीक है, तो ये देखिए ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो B आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, 0। इतना पूरा प्रोसीजर आपको बताना होगा, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको पता चला केस फर्स्ट इसमें बना, जब 2 डायोड आ जाएंगे तो 3 केस बनेगा। एक में एक डायोड ऑन होगा और दूसरा वाला ऑफ होगा, दूसरे में दूसरा वाला डायोड ऑन होगा, फर्स्ट वाला ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद एक कंडीशन और आएगी, दोनों डायोड ऑफ होंगे। तो ये सिचुएशन आएगी, और इस तरह से एक्सप्लेन करना, कोई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज ना हो। आप इसका ग्राफ यहीं पे बना सकते हैं, यहां से स्टार्ट करिए, ये आइए यहां तक आइए, फिर यहाँ आइए, छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, ये देखिए ये रहने दीजिए और यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ तक ये आ जाइए। ठीक है, यहाँ तक आ जाइए। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी। क्लियर, तो आपको ये मुझे लगता है मिक्स टाइम में समझ में आ गया होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आगे मैं दोनों सीरीज पैरेलल क्लिपर एंड सीरीज पैरेलल क्लिपर एंड सीरीज क्लिपर, दोनों का जब हम प्रैक्टिकल डायोड यूज करेंगे तो दोनों का एक साथ कंडीशन हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिलिकॉन का डायोड दे दिया जाएगा, यहाँ पे सिलिकॉन का डायोड दे दिया जाएगा, बस कुछ चेंज नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। 6.7 हो जाएगा और ये 5.7 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 5.7 पे चली जाएगी, ये वैल्यू 6.7 पे चली जाएगी, और पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। तो जब कभी प्रैक्टिकल डायोड आ जाएगा और क्लिपर में, तो हमें केवल एक काम करना है, जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है, कट इन वोल्टेज उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे डायोड कनेक्टेड रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऐड होगा। अगर सेम डायरेक्शन में कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर इसके बाद वो ऐड हो जाएगा। अगर अपोजिट में कनेक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिकल वाले डायोड का मैं आगे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो डिस्कस करूंगा। तो बायस्ड सीरीज क्लिपर आज यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल क्लिपर। ठीक है, आज थैंक यू।